हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों पर ठाकुर जी की कृपा सदैव बनी रहे। जीवन में जाने अनजाने में बहुत से ऐसे कर्म करते हैं हम जिनका हमें पता ही नहीं होता है। ऐसे कर्मों के बीच में किए गए गलत कर्म जिनका हमें आभास भी नहीं होता है, इसमें के बारे में हमें पता भी नहीं होता है, तो क्या उनकी सज़ा भी हमें मिलती है? किस कर्म की सज़ा हमें मिलती है और किसका फल हमें किस प्रकार मिलता है? एक बार की बात है, एक राजा था। उसकी आदत थी सब साधु संतों को, सब ब्राह्मणों को, सब ज़रूरतमंदों को, सबको भोज कराना। बड़ी मदद करता था लोगों की, बड़े अच्छे हृदय का था। उसे बहुत प्रसन्नता होती थी दूसरों की सेवा करने में। दूर दूर से साधु संत महात्मा आते थे उसके यहाँ भोज के लिए। एक दिन हुआ यूँ, ऐसे साधु संतों का भोज था, खुले में भोज था। जहाँ भोज था वहाँ थोड़ी दूर पे रसोइया बैठा था, हलवाई बैठे थे और भोज की तैयारी चल रही थी। भोज बन रहा था। अचानक से हुआ यूँ कि आसमान पे एक चील एक सांप को अपनी चोंच में पकड़ कर ले जा रहा था। वो सांप उस चील का भोज था और उसे पकड़कर वो ले जा रहा था। इसी बीच सांप ने अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करने में उसने चील को डस लिया। वो चील ने उसे चोंच से और जोर से दबा दिया। इस आपाधापी में सांप के मुख से जहर टपका और वो जहर टपका उस रसोई की उस कढ़ाई में जिसमें साधु संतों के लिए भोज तैयार हो रहा था। रसोइये को इस बात का पता ही नहीं लगा। इसके बाद में भोज परोसा गया। साधु संतों ब्राह्मण सब ने भोज ग्रहण किया। भोज ग्रहण करने के बाद में विष के कारण कईयों की मृत्यु हो गई, कईयों बीमार पड़ गए। राजा अचंभित था। राजा की ये बात समझ में नहीं आई। रसोइया के भी अचंभित था। रसोइया के भी ये बात समझ नहीं आ रही थी। इधर जो देवगढ़ थे उन्होंने ठाकुर जी से पूछा, प्रभु एक बात बताइए, इस अपराध की सज़ा किसको मिलेगी? क्या उस चील को जो उस सांप को पकड़ के ले जा रहा था? वो तो अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए उस सांप को पकड़ के लाया था। क्या उस सांप को जो उस चील की चोंच से पकड़ गया था और वो अपनी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा था? या उस रसोइये को जो ये भोजन पका रहा था? या फिर राजा को जिसने ये भोज की सारी व्यवस्था की थी? इस अपराध की सज़ा किसको मिलेगी? भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, देखते हैं। यमराज ने भी यही प्रश्न किया, प्रभु इसकी सज़ा किसे दें? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसके खाते में कर्म लिखे, किसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए? क्योंकि रसोइये को भी नहीं पता, राजा को भी नहीं पता था, तो इसकी सज़ा किसे मिलनी चाहिए? भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, देखते हैं कि इस कर्म की सज़ा किसे मिलेगी। इधर चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। राजा बड़ी चिंता में रहने लगा। राजा बड़ी सावधानी पूर्वक भोज की व्यवस्था करता था। पहले की तरह लोग आते, साधु संत ब्राह्मण सब आते थे, भोजन करते थे, लेकिन उनकी मात्रा कम हो गई थी। बहुत कम लोग आते थे। राजा परेशान रहता था कि पहले की तरीके लोग भोज करने नहीं आते हैं। लेकिन बड़े बड़े साधु संत महात्मा जानते थे कि इसमें राजा का कोई अपराध नहीं है, राजा की गलती नहीं है, ये घटना घटित हुई है, इसलिए वो आ जाते थे। इधर एक दिन राज्य के बाहर एक महिला घूंघट में पानी भरने जा रही थी। बड़ी संस्कारी महिला दिखाई दे रही थी। कुछ साधु संत आ रहे थे। उन्होंने पूछा कि हमें राजा के महल जाना है, राजा के भोज में सम्मिलित होना है, क्या आप हमें राह बताएंगी? हाँ बिल्कुल महाराज। और उसने उनको राह बताई। जब साधु संत उस राह पर चलने लगे तो ये महिला जोर से हंसने लगी, ठहाके मार के बोली, सुनो महाराज, एक बात का ध्यान रखना, भोज तो करने जा रहे हो, आजकल कम ही होता है कि राजा के यहाँ कोई जीवित वापस आए। सुना है राजा भोजन में विष मिलाता है। कई साधु संत की मृत्यु हो गई है, वहाँ कई लोग मारे गए हैं। तो राजा के यहाँ भोजन पर विश्वास मत करना, देख लेना जैसा आपको करना है। राजा सेवक नहीं, हत्यारा है, हत्यारा। और कहकर जोर जोर से हंसने लगी। बोली, बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आपको करना हो वैसा करना। और हंसते हुए आगे बढ़ने लगी। भगवान कृष्ण ने यमराज से कहा, तुम कर्मों का हिसाब लिख रहे थे ना, तो लिखो इस कर्म की सज़ा। इस ब्रह्म हत्या का अपराध इस महिला ने किया है, इसे इसकी सज़ा मिलेगी। तो यमराज और देवदूतों ने पूछा, प्रभु ऐसे कैसे? महिला तो उस समय वहाँ पर थी ही नहीं जिस समय भोज में विष मिला था, जब ब्राह्मणों ने भोजन किया था, या उस समय महिला थी ही नहीं वहाँ पर। ये किसी प्रकार से इस कर्म में भागीदार ही नहीं थी।
ना चील लेकर आई थी, ना सांप लेकर आई थी, ना ही ये रसोइया थी और ना ही ये राजा थी। और इतने दिनों बाद प्रभु इसको इस अपराध की सज़ा कैसे मिलेगी? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस कर्म का आनंद सिर्फ इस महिला ने लिया है। इस कर्म के आनंद को इस महिला ने प्राप्त किया है। इस कर्म के रस को इसने प्राप्त किया है। ये जो कुछ भी घटित हुआ था, चील को इसके बारे में नहीं पता था। सांप अपनी जान बचा रहा था, चील अपने बच्चों के लिए भोजन ले जा रहा था। रसोइया भी कुछ नहीं जानता था और राजा भी कुछ नहीं जानता था। रसोइया इस बात से दुखी था कि ये अपराध हुआ कैसे। राजा भी इस बात से दुखी था कि वो चैन से उस दिन के बाद सो नहीं पाया। ये अपराध कैसे हुआ? तो इसमें से किसी ने अपराध नहीं किया था, किसी ने उस कर्म का आनंद नहीं लिया था, कोई इस बात से प्रसन्न नहीं था। ये घटना थी, घटित हुई। कुछ ब्राह्मण मारे गए, कुछ साधु संत बैकुंठ चले गए। भोजन में विष था। किसी ने इस बात का मजाक नहीं उड़ाया, किसी ने इस बात का आनंद नहीं लिया। लेकिन ये महिला उस घटना का आज भी आनंद ले रही है, मजाक उड़ा रही है, खुश हो रही है, अपनी सेखी बगाड़ रही है, सोच रही है मैं बड़ी ज्ञान की बात बता रही हूँ। राजा का अपमान करके, राजा के बारे में बता करके सारे कर्म का रस ले रही है। तो जब रस ले रही है तो उसे उस कर्म की सज़ा भी मिलनी चाहिए। बड़ी साधारण सी बात है। जाने अनजाने में बहुत से कर्म हमसे होते हैं और जाने अनजाने में हमसे कोई गलती कर्म हो जाता है और हमें पता लग जाता है कि हमसे ये गलत कर्म हुआ है। हमें उसके लिए महसूस होता है कि हमसे गलती हो गई है, हमसे अपराध हुआ है, हमसे अपराध हो गया है और हम प्रभु के सामने नतमस्तक होते हैं और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु हमसे ये गलती हो गई है, इसका निवारण बताइए। तब हम उसका निवारण करते हैं तो हमारे कर्मों की सज़ा उसी समय समाप्त हो जाती है। लेकिन किसी कर्म का आनंद लेते हैं, उसका रस लेते हैं तो फल भी हमें ही भुगतना पड़ता है। ये महिला पूरे संस्कारों में थी, लंबे से घूंघट में थी। आप कितने भी संस्कार में रहें, कितने भी घूंघट निकाले, कितने भी मीठी वाणी बोले, यदि आप दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, उनकी स्थिति पर आप हंसते हैं, उनकी स्थिति का आप मजाक उड़ाते हैं, तो यकीन करना उनके किए गए कर्मों में आप भागीदार हो रहे हो। और ये भी हो सकता है कि उनके उस अपराध की सज़ा उन्हें ना मिले, क्योंकि सारा रस तो आप ले रहे हो, तो फल भी आपको ही भुगतना होगा। इसलिए जीवन में बड़े सोच समझ के किसी के बारे में बोलो। हमेशा अच्छे कर्म करें, किसी की बुराई ना करें, किसी की चुगली ना करें, बड़े संस्कारों में रहना, अपने आप को व्यवस्थित रखना, समाज के लिए एक उदाहरण बनना। आपके संस्कार आपके पहनावे से नहीं, आपकी मीठी वाणी से नहीं, आपके कर्मों से दिखाई देते हैं। इसलिए हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखिए, ईश्वर की शरण में रहिए। जब हम लगातार नाम जाप करते हैं तो हमारे भीतर की ऊर्जा बदल जाती है। ऐसी ऊर्जा जन्म लेती है जो हमें गलत कर्म करने से बचाती है। हमसे कोई अपराध नहीं होता है, कोई गलत कर्म नहीं होता है। इसलिए हमेशा नाम जाप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हमेशा विश्वास में रहें। इसलिए कहती हूँ अपने ईश्वर पर विश्वास रखें और अपना ख्याल रखें। चलती हूँ। राधे राधे।